प्रभु जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। और कल के कार्यक्रम के बारे में और परसों जो कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है समा देवस्थान पे, समा स्थान जो प्राचीन स्थान है उसके बारे में लोगों को जो है जानकारी प्रदान करें। जय श्री राम जी मनु जी। ये तो सदियों से चला आ रहा मेला चैत्र चौदी का। इस बार थोड़ी तिथि में कुछ भिन्नता पड़ने के कारण दुविधा हो गई थी, लेकिन जो यहाँ मेला मनाया जा रहा है वो आज चौदी का मेला मनाया है और कल अमावस्या का मेला मनाया जाएगा। और जो परसों है, परसों प्रतिपदा भी है और दंगल भी यहाँ जो होता है प्रतिपदा को ही होता है। तो कल परसों थोड़ी देर के लिए अमावस्या है, तो ये परसों ही प्रतिपदा मनाई जाएगी और दंगल परसों ही मनाया जाएगा यहाँ का। तो ये जो स्नान करने के लिए लोग आते हैं, ये कल लोग पहुंचेंगे कि परसों पहुंचेंगे? ये कल ही पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ का जो भाई सबका सहमति हुई है कल ही अमावस्या मनाई जाएगी। तो लोग जो स्नान करने के लिए कल ही आना चाहिए और सभी से अनुरोध है कि कल ही आएँ, क्योंकि परसों प्रतिपदा है, नवरात्रा लग जाएगी। तो पहले नवरात्रा को तो खान पान में थोड़ा आनंद नहीं आता, कई व्रत रखे होते हैं, क्योंकि मेन जो गांव का मेला है जलेबी पकौड़े वाला मेला होता है। तो ये कल ही अमावस्या मना रहे हैं यहाँ। तो यहाँ जो स्नान करने के लिए लोग आते हैं, मछली को आटा वगैरह डालते हैं, हाँ, उनके लिए क्या ये बड़ा विशेष अनुरोध है। वहाँ अब आप थोड़ा लेट आए हो, वहाँ मैंने हर जगह वो बैनर लगाए हैं, चिपकाए हुए हैं, अगर दिखाई देते हो तो ठीक है, नहीं है तो सुबह वो देखें। और उनमें लिखा है कि कल मेले वाले दिन यहाँ कोई आटा लेकर के ही ना आए मछलियों के लिए। बाकी जो अपना मंदिर मुंदिर में जो भी चढ़ाना है वो अलग बात है, लेकिन मछलियों के लिए आटा कल लेकर के ना आए, क्योंकि पानी जब मैला हो जाता है ना तो मछली आटा को खाती नहीं है। जितना भी आटा डालते हैं वो आटा मैक्सिमम सड़ जाता है, और सड़ने के बाद जब वो सड़ता है आटा तो मछलियों को नुकसान करता है और मछलियाँ मरती हैं। तो उनको पुण्य से ज़्यादा वो पाप लगता है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि कल मछलियों को आटा बिल्कुल भी ना डालें। माने कि कोई हो 50 ग्राम ही डालना है, वो नहीं डालें। एक तो वहाँ बैनर पड़े, और बैनर क्या आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि कल आटा ना डालें। अगर उन्हें आटा डालना है कभी भी आएँ, क्योंकि अगर कल आटा डाल देंगे मछलियाँ मर जाएंगी, इसके आगे कभी भी आएंगे उनको मछलियाँ नहीं मिलेंगी। बहुत बार ऐसा हुआ है तब, लेकिन जब से आपका चैनल के माध्यम से बता देते हैं तो लोगों में काफ़ी जागृत आई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं को जबरदस्ती डाल जाते हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आटा क्योंकि यहाँ उसमें ना डालें, क्योंकि यहाँ एक होता है कि भाई कमेटी होती है, कुछ लोगों का सहयोग होता है, तो वो ऐसा है कि ना के बराबर है। अगर किसी को मैं बोलूँ वहाँ आटा डालनी है, खड़े हो जाओ भाई इनको रोको, तो कोई मानता नहीं है। माने कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता है। इतना बड़ा मेला आया है, तो मुझे ताज्जुब लग रहा था यहाँ कोई ये नहीं पूछने आया कि मेला की क्या व्यवस्था हो रही है, क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना दुनिया की पब्लिक आएगी तो लोगों ने कोई इससे लेना देना है ही नहीं। हमारे गांव को ये गांव वालों को ये लग रहा है ही कुछ नहीं है। हमने आपके उधर शिव खोड़ी अपनी शिव केरी में देखा था कि आपके यहाँ जो तैयारी शिवरात्रि की तैयारी थी ना, तो एक दिन उन्होंने भंडारा रखा था, साधुओं का भंडारा था। तो वहाँ मैंने देखा था कम से कम 20-25 लड़के 10-12 दिन पहले से उधर शुरू हो गए थे साफ सफाई करने के लिए। तो इससे क्या होता है, गांव की तरक्की होती है, आश्रमों मंदिरों की डेवलपमेंट होती है। लेकिन जब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो मेरी और तेरी में लगे रहेंगे तो वो डेवलपमेंट नहीं होती है और गाँव की उससे तरक्की नहीं होती है। मुझे कल ही एक बड़ा दुख हुआ है। एक तो यहाँ देखो इतना बड़ा मेला लगता है, सबको पता है, प्रशासन को भी पता है कि यहाँ हर साल मेला लगता है। यहाँ कोई ये नहीं आया कि साफ सफाई करवाएं। एक जेसीबी आई, हमारे एमएलए साहब की जेसीबी आई होगी, एमएलए साहब को भी पता है कि भाई यहाँ मेला होता है, तो सबको ये बोल देना चाहिए कि भाई ये जेसीबी अगर आई है तो वहाँ दंगल का भी करना है, वो ये मेला का भी जो बताओ, मेला और इससे दंगल कोई अलग है, ये भी तो गाँव का ही है। तो वहाँ जो जेसीबी अगर भेजी है तो भाई 2 घंटा 3 घंटा यहाँ भी लगा दोगे, साफ सफाई हो जाए, लोग बाहर से आएंगे, कहाँ दुकानें लगाएंगे, कहाँ बैठेंगे। आप देखो जो अभी अंधेरा पड़ा है, ये तो प्रशासन का है कि भाई 1-2 लाइट यहाँ लग जाए। वो लाइट पड़ी है वो भी खराब पड़ी है, एक जो लाइट लगी है वो भी खराब पड़ी है, अभी मेले के टाइम पे खराब हुई, उसको भी ठीक नहीं कराई। जेसीबी नहीं आई, चलो कोई बात नहीं है, हम लोगों ने जेसीबी मंगाई। मंगाने की एक दुख की बात बोल रहे हैं कि देखो हमारे नीचे से बेचारे वो गणेशू सरपंच है, जसपाल और हैं और संजय और काफ़ी लोग आकर के यहाँ लंगर लगाते हैं।
कल हमने जेसीबी मंगाई है और यहाँ हम लोगों ने काम कराया पूरा। हाँ, साफ सफाई कराई है, खुद ही जेसीबी मंगाई है। अब जेसीबी मैंने कहीं इमरजेंसी जाना था, साधु समाज का भंडारा था तो हम लोगों ने जाना पड़ता है, तो मैंने जाना था पखड़। मैं जेसीबी यहाँ ये बराबर करवा करके चला गया तो इनको जेसीबी दे गया सबको कि भाई जितना है साफ सफाई नीचे तक पूरा करा देना है। सबने अपनी अपनी वो जेसीबी लगाई, जिसने जहां जहां करवाना था अपना अपना करवा लिया। ये किसी ने नहीं सोचा कि जो गणेशू सरपंच हो रहे हैं, जहाँ वो अपने जसपाल हो रहे हैं नीचे जो लगाते हैं लंगर लगाते, वहां भी हम लोग साफ सफाई करवा दें। और वो बेचारे आ जा करके उन्होंने दोबारा जेसीबी मंगाई और अभी मुझे उसका बड़ा दुख है। देखो वो जेसीबी आएगी, खर्चा तो भगवान की उनके दिया है, लेकिन एक दुख की बात होती है कि अगर आज ये सबको पता है कि इनके यहाँ लंगर लगता है, वहाँ पानी भरा है, खड्डा है, जेसीबी को बोलो किसी का पैसा थोड़ा लगना है, पैसा तो हम बैठे देने के लिए, लेकिन साफ नहीं उसका करवा सके। बेचारे इतना दुख है जब वो वहाँ से यहाँ लंगर लगाते हैं, हमारे गाँव में आते, तो हमारा फर्ज बनता है कि जितनी व्यवस्था जो हो जाए हमने उनको देना है। वो है ही हमारे गांव के, नीचे चले गए तो हम बाहर के हो गए। कोई यानी कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद यहाँ नहीं मिली? ना प्रशासन की तरफ से हमको सहयोग है और ना हम बोले कि गांव की तरफ से किसी की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। किस हाँ, तरह से देखते हैं कि ये जो एक पौराणिक जो है मेला यहाँ वर्षों से लगता आ रहा है, उसमें काफी जो है बिना योगदान के लोगों का किस तरह से? नहीं देखो, जब तक गांव का योगदान नहीं होगा ना तब तक मेला की शोभा नहीं बनती है। यहाँ एक मेला प्रशासन, इनकी गांव की लोगों की एक कमेटी होनी चाहिए। कमेटी होने का, अब वहाँ देखो हम लोगों ने तो लगा दिया, चूना डाल दिया है, सब दुकानें काट दी भाई। कल वो बेचारे कुलदीप लड़का आया, मैंने उसको बोला बड़गिनेला, उसने आकर के साथ दिया, बोले चलो बाबा जी। हम लोगों ने दोनों ने चूना डाला, ये नहीं कोई चूना डालने भी नहीं आया। जब डाला तो अब हमने दुकानें भी काट दी हैं, बराबर जो 10 बाई 12 15 की जो भी देनी है। अब अगर एक कमेटी होती तो देखो वहाँ गाड़ी भी लगाई है, 10 उसमें दुकान सामान लगाया, साला एक दुकान पे लक्कड़ डाल दिया है। अगर एक के जैसे आप बाबे तालाब में जाओ या इधर अपने अम्बरा में जाओ, सिस्टम होता है, वहीं दुकान है, वहीं गाड़ियां लगा दी हैं दुकान के, तो ये यहाँ का कोई सिस्टम है ही नहीं है। और नए सिस्टम बनाना चाहते हैं, अगर कोई बना रहा तो दुख करते हैं, वो फलाना है, वो हाँ के आके चौधरी कर रहा है, हम ज्यादा करेंगे तो हम वो बोलते हैं। इसीलिए ना प्रशासन का और ना गाँव का, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ सभी से कि ये हमारी 100 रंजसें होती हैं, 100 बुराइयां आपस में होती हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई धार्मिक काम आ जाए, गांव का कोई काम आ जाए, सबने मिल करके ही करना चाहिए, तभी हमारे गांव की शोभा बढ़ती है और वो मेले की रौनक बढ़ती है। यहाँ से लोग अगर नहीं साफ सफाई हुई होती, कल के दिन ऐसे इकट्ठा होता तो लोग क्या करते, क्या कह के यहाँ से जाते। इसलिए मेरा प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि प्रशासन को ही पता है कि हर साल मेला लगता है। एमएलए साहब भी आए थे, एमएलए साहब को भी तो पता है कि हर साल मेला लगता है। हाँ, अब उन्होंने बोला हो, मैं तो नहीं गया था, तो फिर गांव वालों ने नहीं किया हो कि भाई वो जेसीबी सिर्फ दंगल में फेर देनी है, बाकी यहाँ नहीं फेरनी है, ये भी तो गांव का ही है, तो यहाँ उन्होंने फेरना चाहिए। लेकिन यहाँ जो इसमें का पिछले से भी यही देख रहे आ रहे हैं कि गांव का और प्रशासन का जीरो सहयोग होता है। तो आम जनता से कल के लिए क्या? आम जनता से यही कहेंगे, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, और हम दुकानदारों से यही बोल दिया कि आपको कोई भी दिक्कत की है, कोई कंबल है, कोई भी जरूरत है, आप यहाँ से ले जाओ। और जनता से बोले कल आओ, और व्यवस्था बढ़िया है। बाकी ठाकुर जी की दया की व्यवस्था, स्नान करने की व्यवस्था है, वहाँ बच्चे आए हैं, उन्होंने पर्दा पुर्दा कनाते लगाई हैं पूरे चारों तरफ, जो लेडीज नहाती हैं। ये हमारे गाँव का, ये क्या बोल रहा हूँ, गाँव का ही फर्ज बनता है। लेकिन नहीं, एक कोई लड़के नीचे से लड़के आते हैं, वो बेचारे आकर के कनाते लगाते हैं वहाँ। अब कनाते उन्होंने लगा दिए, स्नान करने की बड़ी व्यवस्था है। यहाँ लोगों जो लेडीज नहाती हैं वहाँ भी बढ़िया व्यवस्था है, जो लोग नहाते हैं उनके लिए व्यवस्था है, और मेला की भी ठीक बढ़िया व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दुख एक होता है एक दूसरे का दुख, जो हमने आपको बता दिया कि उनको लगाया तो ना वो भी कर रहे हैं, ना बाहर से कर रहा है, और ना अंदर वाले कर रहे हैं। तो ये हमने गाँव की आपको ये कथा बता दी है। बाकी मेला की व्यवस्था ठाकुर जी की दया से ठीक है, लेकिन अगर गांव का सहयोग रहेगा तो इसमें क्या है कि सुचारू रूप से चलेगा, और भव्य हो सकता था, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी देखो कोई सिस्टम ही नहीं ना, अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोगों ने मंदिर में देखना है, अकेला क्या करना है, जितना बनता था इतना कर दिया। अब आगे लोगों का भी तो फर्ज बनता है कि इनको सिस्टम से दुकानें लगा दो, भाई गाड़ियाँ तुम नीचे लगा दो, पार्किंग नीचे लगाओ। अब दुकान भी लगाई है, गाड़ियाँ भी लगाई हैं, वहीं लकड़ियाँ भी डाली हैं, कैसे काम चलेगा, वहाँ से लोगों ने निकलना भी है। अभी कल के दिन देखना, अब कल कितना रस हो जाता है, बड़ा दिक्कत होती है, कई बार मारामारी भी हो जाती है इसी में। इसलिए गांव का सहयोग जरूरी है, गांव की एक मेला कमेटी बहुत जरूरी है। तो बार बार बोलते हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से हमने बोल दिया, जब ज़्यादा होगा तो चैनल के माध्यम से फिर बोल दिया कि अब अगर सुने तो हो सकता है कल इकट्ठा हो जाए। हाँ, सबको जय श्री राम। जय श्री राम।